केहू के कदम में सर रखे खातिर सर कटावे के जरूरत ना हो खेला जोधा बेगम। सर झुकाइल ही काफी हो खेला। शहनशाह ठीक कर रहल बड़न जोधा बेटी। शीश झुकाइल भी शीश कटवाए के समान ही हो खेला। ले, हम आपके चाहत और आपके मांगल मन्नत दोनों पूरा कर देंगे। अब तक खुश हो जाई जोधा बेगम। आरती के समय हो गइल बा जोधा बेटी। बहुत दिन हो गए मंदिर में तोहार स्वर में आरती ना गूंजल। ये कैसे हो सकेला रेशम? जलाल बेगम जोधा के आगरा के महल में मंदिर बनवावे की इजाजत दे देले। हमने कुछ ना कहनी, हम चुप रहनी। बेगम जोधा के जलाल अपन मजहब पे बनल रहे के इजाजत देलस, तब भी हमने कोनो सवाल ना उठैनी। लेकिन अब वो खुद बेगम जोधा के साथ मंदिर जाए, ये हमके बर्दाश्त नहीं खे। ना रेशम, पता ना काहे हमके यकीन ना हो रहल बा ई खबर पे। ये खबर पक्का बा वजीर आलिया। शहनशाह जोधा बेगम के साथ मंदिर गए बाड़न और उनके साथ जनाब शमशुद्दीन अतगा साहब भी गए बाड़न। सुन लेने रहुआ मिजान, सुन लेने। राउर चहेती जीजी अंगा के शोहर अदगर खान साहब जलाल के शह दे रहल बाड़न। वजीर आलिया, कहीं ऐसा तो ना कि शहनशाह के करीब होके के कोशिश कई के जनाब शमशुद्दीन वजीर आला के ओहदा पावे के फिराक में होके और एक आते जोधा बेगम के शह दे रहल होके। ए जोधा बेगम अपना आप के समझे लेगा, इतना हैसियत बढ़ गई बौकर। हुजूर, ये बांधने की जरूरत होके तो पुकार ले। अदम, हम रवा के कई बार बोलल बानी, रवा कब समझब? गलत जगह पे गलत वक्त पे गलत अल्फाज इस्तेमाल करिए के ये गंदा आदत कब छोड़ी है रवा? हमनी आमेर में बानी अदम, काहे रवा भूल रहल बानी? अपन गुस्सा के और अपन आवाज के काबू में रखो। यह तो तकलीफ बा में जान, जेके हम मोहब्बत ना करेनी, जेके हम पसंद ना करेनी, उहे आमेर वालन के यहाँ हम मेहमान बन के आयल बानी। लानत बा हमरा पे। ये सब जोधा बेगम के वजह से हो रहल बा। ये सब फसाद के जड़ उहे बिया। रवा के बात से इत्तेफाक रखे नहीं हम अदम। हमरा तो समझ में ही ना आ रहल बा कि जलाल जब बेगम जोधा के पसंद ही ना करेले तब फिर उनकर इतना सुने ले काहे? ये वाकया के वजह से जलाल के बहुत सवाल के जवाब देवे के पड़ी। मजहबी मुआमला में करल गई नादानी की वजह से बहुत मुखालफत सहे के पड़ी जलाल के। बेगम जोधा के मनमानी के वजह से हमनी के शहंशाह के इतना कुछ सहे के पड़े, ये हमके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए, बिल्कुल ना। पसंद ना करेले ये रहुआ से के कह दिला सम्मी जान। अब तो आपके ख्वाहिश भी पूरा हो गई जोधा बेगम, पर हमके अब तक ना समझ में आवत बा कि आपके हमसे इतना नफरत काहे बा।
कि इतना शिद्दत से आप हमार सर इनके कदम में रखे के कसम खा लें। जैसे कि रवा कुछ जानत ही ना बाड़ा। इ मूर्ति के देख रहल बानी रवा। हाँ, बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है। आप आमेर वाले इनके बहुत अच्छा तरह से समझ ले बानी। इ इनकर वास्तविक सजावट ना है। यदि इ मंदिर के वैभव एकर वास्तविक स्वरूप रवा देखती तो रवा के आंख चौंधिया जात शहंशाह। तो इनकर ऐसन हालत कैसे भइल जोधा बेगम? लूट लेहल गए लेखरा के, विध्वंस मचा गए रहले एजा। का? काहे के कैले से ऐसन जोधा बेगम? काहे लूट ले ना जाने ले, परंतु लूट ले शहंशाह जलालुद्दीन की सेना वाले। एक तरह से आश्चर्यचकित होके देखे की आवश्यकता ना बा, काहे कि इस सुनल सुनावल ना बल्कि आँख से देखल घटना बा। हमार आँख के सामने उत्पात मचावर गए रहे एजा, जी भर के लूटल गए रहे इ पवित्र स्थल के। यहाँ तक कि हमार बचपन के सखी मोती ओकर भी अनादर करार गए। ये घटना के हम स्मरण करेंगे तो नींद में भी हम कांप जावे नहीं। और रउआ के बतावत वक्त भी हमार रोंगटा खड़ा हो गए बा शहंशाह। मंदिर के लूटे हम पहुंच रहे हुजूर, पर पता ना अचानक राजकुमारी जोधा अपन फौज के साथ वहां पहुंच गई। अब तक तो रवा के याद आ ही चुकल होगी। और बस केवल इतना ही ना कहले रवा, आमेर के साथ युद्ध में कई वीर सैनिकन के शव के ढेर लगा दे ले। का दोष रहे उनकर कि उनके अपन स्वतंत्रता अपन स्वाभिमान अधिक प्रिय रहे। हमरा आँखन के आज भी उस समय याद बा जब आमेर के पूरा आकाश रात में भी उच्चता के अग्नि के कारण दिन के तरह प्रकाशमय हो गई रहे। हमरे यहाँ युद्ध में प्राण देहब सम्मान के बात मानल जाला, परंतु दुख ई बात के बा कि एक से एक वीर योद्धा लोगन के राउर सैनिकन के रक्त पिपासु तलवार और छल के बलि चढ़ा देहल गई। यही सब वजह से हम रउआ से घृणा करेनी। एक भी कारण बताई जौने से हम रउआ से घृणा ना करें, बताई। जोधा बेटी, हम कुछ प्रसाद राजा सा और रानी सा खातिर रख देले बानी। धन्यवाद पंडित जी। आज ही मंदिर में पूजा करके हमरा के बहुत शांति मिलल। ई मंदिर के दान पात्र में डलवा दिया। सदा सुहागन रहा बेटी, तुहार सौभाग्य सदैव बनल रहे। यशस्वी पुत्रन के माता बना। रावर यश बनल रहे शहनशाह। माँ काली रउआ के दीर्घायु करे। इतिहास में रावर नाम सदैव ही मान सम्मान के साथ लेहल जाए। हमके समझ में ना आवेला हजरत साहब, इतना सख्त इंतजामात होके के बावजूद, इतना काबिल वजीर होके के बावजूद हर मामला के खबर हम तक काहे ना पहुंचेला, या हर खबर हम तक पहुंचे से पहले बदल दिहल जाला। एक तरफा या अधूरी होकेला जेकरा बिना पे हम सामने वाले के अपन दुश्मन समझ लेवेली, जेकरा बाद दुनिया हमके अपन सबसे बड़ दुश्मन समझे। हम कबूल कर रहल बनी हुजूर, खबर आवत तो ओकरा में कुछ बदलाव हो ही जाला, पर ई हर सल्तनत में होखेला। पर ई हमार सल्तनत में ना होई अदका साहब। ई मामला हमनी सब खातिर बहुत ही संजीदा मुद्दा बा। यहाँ के लोग के लागेला कि हमके अपन हुकूमत करे के तरीके के बदले के पड़ी। अगर ऐसा ना भइल तो ई हमार और मुगल सल्तनत खातिर बहुत बड़ बदनामी के बात हुई। जंग जीते के बाद सामने वाली फौज से हर्जाना मांगल हमनी खातिर कानूनन हक बा,
लेकिन एकर मतलब ही नहीं है कि हमके जौन मिले हमनी लूट ले, लेकिन एक सिपाही भी नाजायज लूट करेला त रियाया ओकरा के बादशाह के फरमान समझे। रहुआ वजह फरमा रहल बानी हुजूर। हम बहुत परेशान बानी अदका साहब। यहाँ के हमके मालूम पड़ेला कि यहाँ के लोग के दिल में हमरा खातिर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरल बा और ये जायज भी बा। उनका नुकसान भइल, उनके ठेस पहुँचल। ई बात के खातिर कहूँ न कहूँ हम जिम्मेदार बानी और रउआ भी। हम राउर परेशानी समझ सके नहीं शहंशाह। तई परेशानी के दूर कई के इंतजामात कइल जायत का साहब। ई मामले के जड़ तक पहुँचल जाए कि कैसे हमरा हुक्म के बिना मंदिर के लूटल जा रहल बा। हुकुम के तामील होगी शहंशाह और इंतजामात कइल जाई कि हर खबर रउआ तक सही पहुँचे और कोनो ऐसा काम ना होके जोना से सल्तनत के बदनामी होके। मगर फिलहाल हमनी के आमिर में बानी, एक खातिर इल्तिजा बा रउआ से कि जब तक की शादी न हो जाए तब तक रउआ ऐसा बात से अपन दिल के परेशान मत करिए। पर यह तो मुश्किल बात का साहब कि हम आमिर में बानी और न जाने काका जाने के मिली हम के यहाँ। सच रानी सा शहंशाह रउआ साथे मंदिर तक गईले, ये तो बहुत बड़ घटना बा। महामंगा जी रउआ आई कहीं आमिर में राउर स्वागत में कोनो कमी तो नहीं खे रहल ना? कुछ सौदाई खिदमत हो रहल बा हमार। वैसे हम रउआ से अकेले में कुछ बात करे के चाहत बानी, इजाजत बा? कहीं रउआ समझे नहीं का अपना आपके। जलाल रउआ के मजहब के इतना इज्जत देवेनी और बदला में रउआ जलाल की इज्जत और उनकर ओहदा के मजाक उड़ा रहल बानी। कौने हक से रउआ उनके मंदिर ले गई? का सोच के रउआ पूजा करेनी जलाल से बताई? जवाब दी। महामंगा जी शहंशाह रउआ मेहरबानी कई के बिल्कुल बतावे के कोशिश ना करी कि जलाल खुद रउआ के साथ मंदिर गई ले। बेगम जोधा रउआ जलाल के बीवी बानी, एकर मतलब समझे नहीं रउआ? जलाल के का फर्ज बा, उनकर का जिम्मेदारी बा, एकर ख्याल भी बा रउआ के, एहसास भी बा रउआ के का कइले बानी? का रउआ कबो सोच ले बानी कि जलाल मंदिर गइल रहले, ई खबर मौलवी और उलेमा तक पहुंच गई तो कितना सवाल उठी राउर शोहर पे? लोग ये कहिए कि जे अपन मजहब पे यकीन न रखेला ओके तख्त पे काबिज होके के कोनो हक नहीं के। का चाहे का रउआ कि जलाल की बेइज्जती होके? हाँ, सारा आवाम सारा रियाया उनके खिलाफ बगावत करे, का चाहता नहीं रउआ बताई? एगो बात बताई रउआ, यहाँ पे जलाल काहे आइल रहले? राउर बहन सुकन्या के निकाह में शरीक होके खातिर। त का रउआ के यहाँ के रिवाज बा कि निकाह से पहले दामाद के मंदिर में जाके पूजा करल जाए जरूरी बा? ऐसा रिवाज बा ना बा ना? त काहे लेके गई नहीं रउआ? जवाब दी बेगम जोधा। रउआ हमके यूं मत देखी। कौन हक से का सोच के रउआ लेके गई नहीं उनके मंदिर? और ये सवाल हम रउआ से महामंगा बन के ना, मुगल सल्तनत के वज़ीर आलिया बन के पूछत बानी। हमारी हक बा और राउरी फर्ज बनेला कि रउआ हमारे सवाल के जवाब दी। हम रउआ से सीधा सीधा एक सवाल करत बानी कि रउआ जलाल के कौना हक से और का सोच के मंदिर लेके गई रहनी? रवा के सांस भर आयला, पानी पी ली और शांत रही। रउआ काम आई संकैले बानी जकरा वजह से हमार सुख चैन छीन गई बा। अब रउआ अपन सवाल से भटकी हमत और हमके जवाब दे दी कि रउआ जलाल के मंदिर काहे लेके गई नी? महामंगा जी, का आपके लागत है कि शहंशाह हमरा कहले पे देवी माँ के मंदिर गए होगी? हमसे बेहतर तो रउआ उनके जाने ली, तो इतना भी जानत होगी शहंशाह उही के सुने ले जेकर उ सुने चाहेले और जेकर ना सुने चाहेले ओके अनसुना कर देवेले। रउआ हमसे कहेनी कि हमके अपन कर्तव्य के निभावे के चाहिए, तो एगो बेगम होखेला के नाते हमार कर्तव्य है कि हम बादशाह से कौनो भी प्रश्न ना करी। बाकी रउआ कर सकेनी, रउआ उनसे प्रश्न भी कर सकेनी और उनके ओकर उत्तर भी देवे के होगी, भले ही बड़ अम्मी जान के नाते देवे या फिर इस सल्तनत के वजीर आलिया समझ के। तो आप ही उनसे पूछी कि काहे वो हमरा साथ देवी माँ के मंदिर गए रहले। चंदा, महामंगा जी के शहंशाह के पास लेके जाएं। आमेर में नया बानी, मार्ग ढूंढे में कठिनाई हो सकेला। हमार बेटे जलाल तक पहुंचे के रास्ता ढूंढे खातिर
हमके खुदा के भी जरूरत ना बा, वो हमार बेटा बा। हम कोनो भी तरह उनके तक पहुंच ही जाई। अपन होजरा से निकाल के बाहर कर रहल बानी रहुआ। अपन मायका आमिर के सर जमी पे खड़ा होके रहुआ हमरा साथ जे ई नया हरकत कैले बाड़ू। बेगम जोधा ई हम पे उधार रहल और सारा दुनिया जाने ले माँ हम अंगा केहू के उधार ना रखेली। इहो उधार भी हम चुकाई अपन तरीका से। सलाम वालेकुम बड़म्मी। बड़म्मी हम कहनी सलाम वालेकुम। माफ करिए, वालेकुम सलाम जलाल। माफ करिए। का भइल बड़म्मी, आप परेशान लगता नहीं? परेशान ना जलाल, हम तो बहुत खुश बानी। आमिर मेरा और सलामती और हिफाजत के इंतजामात देख के बहुत खुश बानी हम। काहे के जिंदगी के मकसद और सलामती बा, उन पे भी शक करल जा रहल बा। बहुत उम्दा सैनिक तैनात करल गइल बा और हुजरा के बाहर। परिंदा भी पर ना मार सकेला, ओमे हम भी आवेनी। जी हाँ, और बड़ अम्मी पे भी शक करल गइल बा। जलाल 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 जे भी कर रहल बाड़े सही कर रहल बाड़े, उनके टोकब गलत होखी। रहुआ सब छोड़ी, हमके ही बताएं कि राउर जख्म कैसन बा? भर जाई बड़म्मी। अल्लाह के शुक्र बा, जिस्म पे लागल घाव जल्दी भर रहल बाड़े। बाकी शहंशाह के रुतबा पे लागल जख्म कबो न भरेले जलाल। हम समझी ना बड़म्मी। इतना बड़ा गलती कैसे कर सकेले जलाल रउआ? हम जानी ले कि रउआ अपन मजहब से कितना प्यार करेले, कितना मोहब्बत करेले अपन मजहब से। फिर ऐसा काम काहे करेले जौन से सवाल उठे। मौलाना और उलेमा के लागे कि रउआ के अपन मजहब पे यकीन देखिए। देखिए जलाल, रउआ सबसे पहले तो बेगम जोधा के अपन मजहब पे बनल रहे के सहूलियत दे देहनी, उनके खातिर मंदिर बनवैनी। फिर उनकर बहन सुकन्या के एगो राजवंशी से निकाह तय करवैनी। सारा खानदान के लेके आमिर चलैनी और आज रउआ के मंदिर ना जाए के चाहत रहे। बड़म्मी हम जानत होब कि आप ही बात से खफा होगा, पर अपन जलाल पे यकीन रखी। ओकर यकीन, ओकर मजहब, ओकर ईमान, ओकर दीन पे पहले भी रहे, अब भी बाउर हमेशा रही। पर हमार वहां जाए के सिर्फ एक ही मकसद रहे बड़म्मी। जब जोधा बेगम पीर साहब नज़्मे अल्लाह रखे के कहे पे हमरा साथे अजमेर शरीफ जा सकेली, तो फिर हम भी उनकर दादी सा के बात रखे खातिर मंदिर गईनी। वो भी एक शहजादी होके बड़प्पन दिखाईनी, तो हम भी एगो शहंशाह होके बड़प्पन दिखाईनी। जलाल, हमरा के रउआ पे पूरा यकीन बा। हम डरे नहीं सदरे सतूर से। ई वाक़या के बाद अगर उनके ऐसा लागल कि रउआ अपन दीन, अपन मजहब, अपन ईमान से भटक रहल बानी, तो हमरा के बर्दाश्त ना होखी जलाल। बड़म्मी केहू के साथ मंदिर जाए के मतलब ये नहीं कि हम अपन मजहब खो देनी। आप सोच भी कैसे सकेली कि अपन जलाल के ओकर खुदा पाक कुरान शरीफ और शहरी पर से यकीन उठ गइल बा। चला रउआ ना समझो। हमार मजहब, हमार जिंदगी, हमार ताकत था। हम एगो आम इंसान के अलावा एगो शहंशाह भी बानी। मुगल सल्तनत के बुलंदी पे देखल हमार फर्ज बा। हमरा से पहले बहुत से शहंशाह हिंदुस्तान के एक ही परचम के नीचे लावे की कोशिश कैले, लेकिन नाकाम रहले। वजह वो हिंदुस्तान के सिर्फ जमीन पे हुकूमत कैले, और यही वजह से हम जोधा बेगम के बहन सुकन्या के रिश्ता वही कौम में करवाई। यही वजह से हम आमेर रहनी, और यही वजह से हम आज मंदिर गईनी, ताकि हम इनके दिल और दिमाग पे राज कर सके। रउआ जे कुछ भी कैले बानी सोच समझ के ही कैले होगा। रउआ शहंशाह बानी और एगो वज़ीर आलिया होखला के नाते हम राउर सोच के मुखालफत ना कर सकेनी। बाकी राउर बड़ अम्मी होखला के नाते दुआ जरूर करब कि हिंदुस्तान के सरजमी पे मुगल सल्तनत के परचम लहराए और ये दुनिया के आसमां पे हमार जलाल के नाम गूंजे।
इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगी बड़म्मी। जब आपके जैसे खैर खाम हमरा साथ बाड़ी तो हम के केहू ना रोक सके। ननद सा, अब रउआ के एक क्षण भी समय न मिले वाला। बहुत शीघ्र ही रउआ अपन ससुराल जाए वाला बनी। अरे जीजी, कहाँ रह गइल रहनी रउआ? ऐसे प्रश्न केहू पूछेला का सुकन्या? और का, विवाह के पश्चात पहला बार जवाई सा के साथ मायके आइल बनी। उनकर आवश्यकता पूरा करे में लागल होकी है। का बड़ी ननद सा? जीजी, रउआ काली माँ के मंदिर गइल रहनी ना? कैसे रहल दर्शन? बहुत आनंद आए और हमार संकल्प भी पूरा हो गए। कैसन संकल्प? खम्मा घने बहुरानी हुकुम रानी सरा और प्रतीक्षा कर रहल बानी। चला ननद सा, हमने के बुलावा आ गेल। अब रउआ के जे भी पूछे के होखी वो जोधा जीजी से पूछ लई है। जीजी, कैसन लग रहल बा सुकन्या? नया संबंध में जुड़े वाला बाड़ो? बहुत दुविधा में बानी। कैसन दुविधा? जीजी, रउआ से एगो बात पूछी? हाँ पूछा ना। जीजी, वो हमके वो का बात है सुकन्या? तू इतना व्यथित काहे बाड़ू? जीजी, राहुल ब्याह तो हो चुकल बा ना? रउआ तो सब जाने लो। हमके तो कुछ भी ना पता। हम तो अभी तक उनके देखनी भी ना। पता ना ब्याह के बाद उनके साथ कैसन व्यवहार करे के होगी, का बात करे के होगी। जब वो पहला बार हमरे समीप आई है तब का करब, का बोलब, हमके कुछ ना पता। जीजी, हमेशा कहत रहनी कि हम सब कुछ रउआ से पूछ ली। रउआ हंसत काहे बानी? तो का करी, तू तो हमके भयभीत कर देले रहलू। आओ हमरा साथ। अपना आप के दर्पण में देखा। इतना सुंदर रूप, इतना भोला मुखड़ा, देख के केहू भी मोहित हो जाए तहरा पे। सब इतना प्रेम दी है तहरा के कि अपना आप सब समझा दी है। रउआ तो हमसे सुंदर दिखेलू। राउर मुखड़ा हमसे अधिक भोला हा। ता जीजा जी ता रउआ के बहुत कुछ सिखैले होगी। सुकन्या, तहर विवाह बाना भी। चला जल्दी से तैयार हो जा, देर हो रहल बा। अरे बात काहे टाल रहल बाड़ू जीजी? अब हमसे कैसन लज्जा? जीजा जी रउआ से बहुत प्रेम करेले ना? तबे ता मुगल होके भी वो राउर साथे गईले काली माँ के दर्शन खातिर। जीजी हमके बताई ना, पति के खुश कैसे करेले? ऐसे हम कहा करी जौने से वो हमसे अधिक प्रेम करे लागे? सुकन्या, हम ना जानी ले। कहा? हाँ, हम तहारी प्रश्न के उत्तर ना दे सकब। एकर मतलब रउआ और शहंशाह के बीच अब तक? सुकन्या, कुछ संबंध बिल्कुल भिन्न हो खेला और विचित्र भी। रीति नीति से संबंध जुड़ त जाला, परंतु निभेला खाली सोच से। तहार विवाह एगो राजवंशी से हो रहल बा। यही से उनकर सोच, आचार, व्यवहार सब कुछ हमनी जैसन बा, जेकर कारण तोहके समस्या ना आई। परंतु शहंशाह और हमार धर्म अलग बा। यही से हमार सोच, आचार, व्यवहार बिल्कुल भिन्न बा। और अभी तक हमार विवाह के समय बहुत कम भइल ना। जीजी, समय के विषय में हम अधिक ना जानी ले, पर हमके रउआ पे पूरा विश्वास आ। और हमके यह भी विश्वास आ, जे प्रश्न के उत्तर रउआ आज हमरा के ना दे पाईनी, वो हमने के अगला भेंट में रउआ जरूर दे पाई। और हमके विश्वास है कि हमार बहन अब सयान हो गई बिया और उ जाने ली कि दो बहन के बीच के बात कबो केहू तीसरा के ना बतावल जाला। वचन दे रहल बानी जीजी, हम दोनों के बीच जे भी बात भइल वो हमने के ही बीच रही।
कैसन बाड़ा तू? कमजोर लगा तारा, खाना खिला कि ना? और तू आमेर घूमला? लगातार रउआ से बहुत घुलल मिल बाई हाथी, और आप भी बहुत प्यार करे नहीं एकरा से। ये भी हमरा से बहुत मोहब्बत करेला, और जोना दिन से हमार जिंदगी में आयल हमार जिंदगी के मायने ही बदल देलस। रहुआ के जानवरन से बहुत मोहब्बत बा जलाल। जानवर के बात ही अलग बा, वफादारी में इनकर मुकाबला केहू ना कर सकेला। कहेले कि महान हस्तियन के सोच भी एक जैसन होखेले, और यह कहावत सच साबित होकर रहे हुआ। कुंवर प्रताप और शहंशाह जलाल दोनों के शख्सियत अलग रहे, जन्म स्थान अलग रहे, पालन पोषण रीति रिवाज अलग रहे, पर कुछ बात दोनों में लगभग समान रहे, जैसे अपन पालतू जानवरन से उनकर प्यार। मूक पशु बोल ना सकेले, यही से वचन ना दे पावेले, बाकी जिंदगी भर साथ रहे के वचन ही मर के भी निभावेले। यही से घोड़ा हमरा के अत्यंत प्रिय बा। ये हमार हर बात के समझेला, हम एकरा से अपन दिल के कोनो भी बात कह सकेनी। मित्रन के मित्र और शत्रुअन के घोर शत्रु। आशा भाई हो शत्रुओं के उत्तर दिहल चाहत हो के राउर भाती, वैसे ही जैसे रहुआ जलाल के उत्तर देनी है कुंवर। आवश्यकता रहे समय के। गुरुजी कहले रहलन कि अपन शत्रु के भली भांति परख लिहा, ओकर आंख में आंख डाल के देखला से ओकर अंदर के शक्ति के आभास होखेला। बाकी एगो मनुष्य के समझल इतना सरल नहीं खे। जौन भी होके कुंवर प्रताप, हमार तो अब यह मत बा कि ए अवसर के चूकल हमनी के बहुत बड़ भूल होखी। शांत ऐसे बैठल बानी कि हमनी के अतिथि बन के आइल बा। जे दिन शत्रु बन के आई हमनी के धरती पर, वो दिनों के भागे खातिर धरती भी नसीब ना होखी। जौना दिन सब राजवंशी एक हो गईलन, वो दिन मुगल का केहू भी हमनी के सामने टिक ना पाई। लागत है जे के बांधी बिया, हमरा ख्वाब गाह में बिया, हमार हक त बनेला। आज की रात हमरा साथ बिता दा, हम तोरा के माला माल कर दे, सोना से तौल देव रउआ के। हाय अल्लाह, इतना मोहब्बत! ये बात रहुआ हमसे पहले कभी काहे ना कहले? हमके ना आगरा से बाहर आवत रहे के चाहिए, रहुआ पे काम के बोझ कम होखी, तबे तो राउर मोहब्बत मिली हमके। हाँ उ तबा, पर तू ई का पहन ले बाड़ू। काहे चौंक गए रहुआ? रहुआ के का लागल कि यहाँ पे कोनो बांदी होखी? हाँ हम तो यही सोचली। रहुआ बांदी से ऐसे बात करेले? उनके रहुआ आगोश में ले लेवेले? हम बहुत नाराज बानी रहुआ से। हम अभी अम्मी जान के जाके राउर असलियत बतावतनी। अरे हम तो राउर असलियत पहले से पहचान चुकल बानी, हम तो बस मजाक करत रहनी है। हमके लागल कि हम केहू के भी गला से लगा लेवे नहीं। अच्छा वो सब छोड़ी, रहुआ का बात करत रहनी? रात साथ में बितावे के बारे में? हाँ ओ सब छोड़ा, ये बतावा कि तोके ई लिबास के देहलस? दादी सा के? दादी सा, जोधा बेगम के वालिद के वालिदा दादी सा। वो हमसे कहनी, जावेदा बेटा थारे पे ई कपड़ो घनो चोखो लागोगो। का? तोहरा पे ई कपड़ा बहुत सजी और सज भी रहल बाना, तबे ता रउआ हमार दीवाना हो गइला। पूछी? रवा के कैसे पता चला कि हम रवा से कुछ पूछे चाहता नहीं? आपकी आदत हम अच्छा तरह से समझ चुकल बानी जोधा बेगम। आप जब भी हमरा पास आवेली कोनो शिकायत या कुछ पूछे खातिर ही आवेली। बताइए। शहंशाह, रवा जे कुछ भी मंदिर में कैला, ओकरा कारण रवा के आपन रुष्ट हो सकेले। हो सकेला कि उनके लागे
रउआ के ऐसा ना करे के चाहत रहे। का केहू आपसे कोनो नाराजगी जाहिर कैलस? ना। तो फिर फिक्र मत करी, ई बारे में केहू आपसे कोनो सवालात ना करी। कहीं महामांगा शहंशाह के सब कुछ बताता ना देले बानी? का भइल जोधा बेगम? का भइल जोधा बेगम? हमके लागता बाहर केहू बा। के बा वहाँ पे? हमरा पे फौज हमला कर देले बाड़ी जोधा बेगम। हम आप सबसे पहले मिल चुकल बानी ना? हाँ, जब रउआ जोधा दीदी से ब्याह करे आयल रहले तो आप कितना सारा मिठाई और भेंट देले रहले। हाँ, ए बार तो सुकन्या जीजी के ब्याह बा। ए बार भी रउआ हमनी के बहुत सारा खिलौना देहब ना। बेशक, हम आप सबके खातिर बहुत सारा खिलौना मंगवाई बा। और आपके का चाहिए? हम तो बस रउआ के देखे ही आयल बानी। रउआ कितना सुंदर दिखत बानी ना। आइए, सब लोग अंदर आइए। तोहफा तो हम आप लोग के जरूर नजर करब, लेकिन उससे पहले हम आपके एगो कहानी सुनाई। एगो गुस्सैल शहजादी के कहानी। कहानी सुनाई ना, बहुत आनंद आई। तो फिर ठीक बा। एगो शहजादी रहे जेकरा बहुत गुस्सा आवत रहे, हरा रंग से नफरत करत रहली, लेकिन फिर ओकरा जिंदगी में एगो बादशाह आए, एगो खुश मिजाज बादशाह। ई कहानी झूठा बा। जोधा बेगम, आपके भी कहानी आवेला? तो फिर अब आप सुनाई। ना, हम ना जानी ले। कहानी सुने दी ना जोधा जीजी। तो जैसन कि हम कहत रहनी बच्चा लोग, वो गुस्सैल शहजादी के शादी वो खुशमिजाज बादशाह से हो गई। और फिर शहजादी वो बादशाह के जिंदगी के जहन्नुम बना देली, ओकर सारा खुशी छीन लेली। हर वक्त ओकरा से लड़ल, हर वक्त शिकायत कैल, हर वक्त ओकरा डांटल, कबो पानी में जाके कूद जाइल, कबो सांप से लड़ जाइल। एक बार तो बेचारा शहंशाह के पीछे बाग ही दौड़ा देने रही। सुनला का तू लोग के शहजादी की आवाज सुनाई दिया? अप्सरा ना 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 जैसन। ना गौर से सुना, बिल्कुल चुड़ैल जैसन आवाज बा ना? तब फिर ओकरा बाद का भइल? शहंशाह, हम क्षमा चाहेनी। हम रउआ के कष्ट ना देवे चाहत रहनी, मगर ई बच्चा लोग यही जे आ गए और हम बिल्कुल ठीक बानी रानी साहबा। अगर ये बच्चा लोग एजे सो गए तब एजे सो जाए दी। कहल जला बच्चा लोग नींद में फरिश्ता के साथ खेले, हम इनके नींद में दखल ना देवे चाहता नहीं। पर ये बच्चा लोग यही जा सोई है तो आप दोनों कहाँ? हम बिल्कुल आराम से बानी, हमके कोनो तकलीफ नहीं खे। हाँ, अगर हमार बेगम साहिबा के तकलीफ होके तो आप उनसे पूछ ली। ना मासा, हमके कोनो समस्या ना। शुभ रात्रि। सबा खैर रानी साहिबा। रउआ ठीक से विश्राम कर लिया। यदि राउर स्वास्थ्य बिगड़ गए
तब बापू सा व्यथित हो जाइए। अब भी आपके अपन बापू साह की फिक्र बा हमार ना। शब्बा खैर जोधा बेगम। याद रहे मान सिंह, तारा हथियार के अपन शरीर के हिस्सा समझे के पड़ी, अपन दिमाग के ओकर रूह से जोड़े के पड़ी। फिर निशाना लगैया। अब निशाना लगावा। शाबाश, बहुत खूब। आई रउआ के ज्ञात ना, रउआ हर दिन बहुत अच्छा लागेले, कहानी के राजकुमार जैसन। तारीफ के खातिर शुक्रिया शहजादी। जब महामंगा जी यहाँ आवे से प्रसन्न रहनी ही ना, तो वो यहाँ आई नहीं ही काहे। हर बार रउआ के ठेस पहुँचावे के कौनो न कौनो अवसर ढूंढ ही लेवे नी ऊ। का कर सकेनी, केहू के सोच बदल दे हमरा वश में नहीं खे ना। सच कह रहे बानी रहुआ, केहू के सोच कब्बू ना बदल जा सकेला। जीजा सा आप कितना अच्छा बांध चलावेले, हमके भी सिखाई ना। हम रहुआ हुकुम कैसे टाल सकेली, राउर हुकुम सराख पे आई। अरे ई बच्ची रणभूमि में का कर रहल बिया? ई का शहजादी, ये कमान तो आपसे भी ज्यादा ऊंचा है। सुजाता अभी आप बहुत छोट बानी, ये कमान आपसे बहुत बड़। जब आप बड़ हो जाए तब धनुष चलाइब। अच्छा अभी आप यहाँ से जाएं, शहंशाह के अभ्यास में विघ्न पड़ रहा बा। ना मान सिंह, हमके कोनो तकलीफ नहीं है, बल्कि ये छोटी शहजादी के साथ बिताइल हर पल एगो सुनहरा याद के तरह हमेशा हमरा जहन में। अगर ये शहजादी निशाना लगावे चाहतारी तो निशाना लगाई है। ठीक बा शहजादी, आप आई, एकरा यहाँ से ऐसे पकड़ी और फिर एकरा यहाँ ऐसे पकड़ी। ओकरा बाद ई तीर के रउआ यहाँ ऐसे पकड़ी और फिर जो निशान बा उन निशाना की तरफ देखी। जितना लोग कह ले उतना भी हृदयहीन ना बढ़न शहंशाह। हाँ बापू सा सही कहानी, हमके तो लागेला लोग बात बढ़ा चढ़ा के बोले ले। फिर एकरा ऐसे खींच के हम लक्ष्य भेद देनी, हम लक्ष्य भेद देनी। जीजा सा की जय, जीजा सा की जय। शहंशाह में इतना भी समझ नहीं थे कि बच्चन से बाण ना चलावे के चाहिए, कहीं उनकी चोट लग गई था। तू दोनों जा, हम बच्चन के लिए क्या बताने। क्षमा करिए शहंशाह, इन बच्चन के आयु अभी धनुष बाण सीखे के नहीं थे, इनके चोट लग सकेले। पर हम तो बस इनकर एगो ख्वाहिश पूरा करता नहीं जोधा बेगम। इनकर कहा, इनकर इच्छा तक कभी पूरा ना हो सकत। इनकर वश चले तो घोड़ा पे बैठ के दौड़ के बाहर निकल जाए आमेर से। ई तू कहता रू जोधा, तू कब महल के दीवार में रह के सीख ले बाड़ू? आप जाना था नहीं शहंशाह, जोधा बुआ हमेशा नियम के तोड़त रही। ई घोड़ा स्वयं दौड़ावत निकल जात रही और इनके पकड़े में सैनिक के पसीना बहावे के पड़त रहे। इनकर कहानी पूरा आमेर में विख्यात बा। मान सिंह, अभी रउआ छोट बानी, आपन आयु से बढ़ के बात मत करल करा। देखनी शहंशाह, जोधा बेगम कितना धौस जमावेली, हम जाना था नहीं मान सिंह। जीजा सा आप जाने लेना, जोधा जीजी भी स्वयं धनुष चलावे में कुशल बाड़ी। वाकई हमके तो इनके हुनर के बारे में मालूम ही ना रहे। कई सच बा जोधा बेगम? हाँ शहंशाह, सूर्य बाद में उदय होते रहे, बाकी जोधा रणभूमि में आके युद्ध कला के प्रयास पहले शुरू कर देते रहली, चाहे वो तलवारबाजी होके या फिर धनुष बाण। शमशीर चलावे में इनकर हाथ तेज बाई तो हम जाने ली, हम देख चुकल बानी। पर सोचा था नहीं कि आज इनकर निशानाबाजी भी देख लिहल जाए। जोधा इला धनुष बाण और देखा था शहंशाह के अपनी कौशल। बच्चा लोग जाए यहां से। मान सिंह, इली जोधा बेगम।
माशाअल्लाह, हुनर के खान बानी आप जोधा बेगम। फिर चाहे वो शतरंज होके या शमशीर, निशानेबाजी होके या रंगसाजी, आप में हुनर के कमी नहीं खे। कमी तो रवा में भी ना बा। ताना मारे के होखे या आदेश, सतावे के होखे या हट जतावे के। लागत बा हर बार गलत फहमी के शिकार होके भी आपके हुनर बा जोधा बेगम।